विष्णु पुराण के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में राजा रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया था। राजा रत्नाकर के लंबे समय तक कोई संतान नहीं थी, इसलिए माता जगत जननी के पास कठोर तपस्या किए और हमेशा प्रसन्न करने के लिए राजा रत्नाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर नृत्य करते थे। माता जगत जननी ने प्रसन्न होकर दोनों को वरदान दिया था कि वे निसंतान से मुक्त होंगे। माता की इस वरदान के कारण ही राजा रत्नाकर के घर माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। वैष्णो देवी के बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने प्रण लिया कि संतान जो भी अपने मन से करेंगे, राजा उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी बचपन में त्रिकुटा नाम से जानी जाती थी। माता वैष्णो देवी के जन्म होने के बाद नारद ऋषि ने उनका नाम रखा वैष्णो। जब त्रिकुटा 19 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की इच्छा जताई और फिर तपस्या करने लगी। जब सीता माँ की खोज करते समय श्री राम जी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे तो उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका नारी पर पड़ी। दरअसल वैष्णो माता श्री राम जी को मन ही मन पति के रूप में मान ली थी और फिर वैष्णो माता श्री राम की पत्नी के रूप में रहने की इच्छा जताई, लेकिन श्री राम जी ने उन्हें बताया कि वो उनसे इस अवतार में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि श्री राम जी सीता जी के प्रति निष्ठावान एक पति रहने का वचन लिए हैं। परंतु भगवान श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग तक मुझे पाने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। वो कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। इसी बीच श्री राम जी ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मनिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। उसके बाद रावण के विरुद्ध श्री राम जी के विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसी कारण भक्तगण नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का भी पाठ करते हैं। श्री राम जी ने वरदान दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाए जाने पर त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। पंडित श्रीधर माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार माँ एक मोहक युवा लड़की के रूप में श्रीधर को दर्शन देकर बोली कि भिक्षुकों और भक्तों के लिए एक प्रीति भोज आयोजित करो। तो उनकी बात सुनकर श्रीधर पंडित गांव और निकटस्थ जगहों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। श्रीधर ने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने कहा कि इस बार कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। उसने श्रीधर को विफलता की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण कराया। उसकी बातें सुनकर पंडित श्रीधर चिंता में डूब गए, लेकिन इधर दिव्य बालिका प्रकट हुई और कहा कि तुम निराश ना हो, सब व्यवस्था हो जाएंगी। दिव्य बालिका ने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में बिठा सकते हो। उनके कहे अनुसार ही भंडारा में अतिरिक्त भोजन और बैठने की पूरी व्यवस्था की थी। इधर राक्षस भैरवनाथ ने आने का स्वीकार किया। बालिका में अलौकिक शक्तियां थी। भैरवनाथ ने आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। फिर भैरवनाथ ने त्रिकुटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया और 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्यमयी बालिका को ढूंढता रहा।
जिसे वह देवी माँ का अवतार मानता था। भैरवनाथ से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया, जिसके कारण धरती के नीचे से पानी फूटकर बाहर निकला। तब से यह नदी बाण गंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाण गंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, आज भी वहाँ वैष्णो देवी माँ के पैरों के निशान हैं। इसके बाद वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी के पास गर्भजून गुफा में शरण ली, जहाँ वे 9 महीनों तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरवनाथ ढूंढते ढूंढते आखिर माता के सामने आ ही गया। जब भैरवनाथ ने माता पर आक्रमण करने की कोशिश की तो वैष्णो माता काली का रूप धारण करके उसे ऐसे दंड किया कि एक ही बार में सिर धड़ से अलग हो गया। उससे पहले भैरवनाथ ने मरते समय माता से बहुत क्षमा याचना की, लेकिन देवी जानती थी कि उन पर वार करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। इसलिए भैरवनाथ के मृत्यु के बाद उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि जो भक्त माता वैष्णो देवी की दर्शन करने आएंगे, साथ साथ भैरवनाथ का भी दर्शन करना होगा, तभी उनकी तीर्थ यात्रा सफल होंगी। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए माता वैष्णो देवी ध्यान मग्न हो गई। उसके बाद इधर पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। गुफा पहुंचने के बाद वे भक्ति और श्रद्धा के साथ कई विधियों से पिंडों की पूजा संपूर्ण करते थे। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। उसके बाद भक्त श्रीधर के सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक निर्धन व्यक्ति था। वह नित्य विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता। एक बार दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। कहते हैं उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे। बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह से डांट डपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी। थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने
उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आँख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले कि पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर लिया है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के साथ आगे जाकर अट्टहास करने लगे। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी तक चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है।
तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। प्राचीन समय में राजा सूरथ नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरथ की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। उसी वन में समाधि नामक एक बनिया अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा सूरथ की भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका कारण क्या है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के अविद्या और विद्या 2 रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या मीन्स अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनिए। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटव नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र नासिका मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटव दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उससे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान शंकर और भगवान शंकर जी की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने
सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनाकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा बनिया से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सूरत शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर क्यों है। एक पौराणिक कथा अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने शिवजी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वह खुद सांवली पड़ गई। विनोद में मतलब हंसी मजाक में एक दिन शिवजी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। यह बात माँ पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन को चली गई। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहाँ एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आया, लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वह शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठकर उन्हें निहारता रहा। माँ पार्वती ने तो हठ ले ली थी कि जब तक वह गोरी रूपवान नहीं हो जाएंगी तब तक वह तप करती ही रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने वर्षों तक बैठा रहा। अंत में शिवजी प्रकट हुए और माँ पार्वती को गोरी होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद पार्वती माँ गंगा स्नान करने गई। तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और माँ पार्वती गौरी बन गई और उनका नाम इसलिए गौरी पड़ा। और दूसरी देवी जिनका स्वरूप श्याम था उन्हें कौशिकी नाम से जाना गया। स्नान संपन्न करने के उपरांत जब माँ पार्वती गौरी वापस लौट रही थी तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक शेर बैठा है जो उनकी ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने माँ पर हमला नहीं किया। यह बात माँ पार्वती को आश्चर्यजनक लगी। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से यह भास हुआ कि वह शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था और तब माँ पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माता शक्ति माँ भगवती का नाम दुर्गा क्यों पड़ा। पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिस कारण सारे देवगण का बल छिन्न हो गया। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी माँ भगवती का आवाहन किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगण को
दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है। यह बात जब दुर्गम को पता चली तब उसने स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण कर दिया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम को भी मृत्यु लोक पहुंचा दिया। माँ भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी तथा दूसरी अन्य महाशक्तियों का आवाहन करके उनकी सहायता से दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित करके उसका वध करने पर माँ भगवती दुर्गा नाम से प्रख्यात हुई। तो दोस्तों, इस तरह माँ भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। बोलिए जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब सारे देवगणों को अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था तो दुर्गा माँ ने कैसे उनका अभिमान नष्ट किया था। देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। रक्त से सराबोर इस लड़ाई में अंततः देवगण विजयी हुए। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए तथा स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगे। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेजपुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। तेजपुंज विराट स्वरूप देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेजपुंज के सामने जाकर वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेजपुंज से उसका परिचय मांगने लगे। तब तेजपुंज ने वरुण देव के सामने एक अदना सा छोटा सा तिनका रखा और उन्हें कहा कि तुम वास्तव में इतने बलशाली हो जितना तुम खुद का बखान कर रहे हो, तो इस तिनके को उठाकर दिखाओ। वरुण देव ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया, पर उनसे वह तिनका रत्ती भर भी नहीं हिल पाया और उनका घमंड चूर चूर हो गया। अंत में वह वापस लौटे और उन्होंने वह वास्तविकता इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव ने फिर अग्निदेव को भेजा। तेजपुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म करके बतलाइए। अग्निदेव ने इस कार्य को पार लगाने में अपनी समस्त शक्ति झोंक दी, पर कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में वह भी सिर झुकाए इंद्रदेव के पास लौट आए। इस तरह एक एक करके समस्त देवता तेजपुंज की चुनौती से परास्त हुए। तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए, पर उन्हें भी सफलता प्राप्त न हुई। अंत में समस्त देवगण ने तेजपुंज से हार मानकर वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब तेजपुंज रूप में आई माँ दुर्गा ने अपना वास्तविक रूप दिखलाया और देवताओं को यह ज्ञान दिया कि माँ शक्ति के आशीष से आप सबने दानवों को परास्त किया है। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना मिथ्या अभिमान त्याग दिया। बोलिए जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे माँ दुर्गा ने प्रचंड पराक्रमी असुर महिषासुर का संहार किया था। अत्याचारी असुरों का नाश करने हेतु माँ दुर्गा ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति माँ ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्गलोक देवताओं से छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान एवं
शंकर भगवान से सहायता मांगने उनके समक्ष गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सर्जन हुआ, जिन्हें दुर्गा कहा गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यमराज के तेज से केस बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल की रचना हुई, सूर्य देव के तेज से पैरों की उंगलियों की रचना हुई, कुबेर देव के तेज से नाक की रचना हुई, प्रजापति देव के तेज से दांत बने, अग्नि देव के तेज से तीनों नेत्र की रचना हुई, संध्या के तेज से भ्रिकुटी बनी, वायु देव की तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। दुर्गा माँ के दिव्य रूप के सर्जन करने के बाद देवगण ने उन्हें अनेक शस्त्रों से सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख भेंट किया, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पण किया, पवन देव ने धनुष बाण दिए, यमराज ने कालदंड अर्पण किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला अर्पण की, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्य देव ने असीम तेज प्रदान किया, सरोवर ने कभी ना मुरझाने वाली कमल की माला प्रदान की, पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया, कुबेर देव ने मधु से भरा एक दिव्य पात्र दिया, समुद्र देव ने माँ दुर्गा को एक उज्ज्वल हार, 2 दिव्य वस्त्र, एक दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, 2 कड़े, अर्धचंद्र, एक सुंदर हंसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त करके उसका वध कर दिया। उसके पश्चात माँ दुर्गा ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। बलशाली असुर महिषासुर का हनन करने के बाद दुर्गा माँ महिषासुर मर्दिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों बोलिए जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ी दुर्गा माँ की कथा। भगवान राम जब अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना वनवास काट रहे थे, तब लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता का छल से हरण किया था और वह उन्हें बंदी बनाकर समुद्र पार लंका नगरी ले गया था। माँ सीता को मुक्त कराने श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जाम्बवान और विभीषण अपने मित्र सुग्रीव तथा उसकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुँचे थे, ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके देवी सीता को मुक्त कराया जा सके। उस महान कल्याणकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम जी ने समुद्र पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीष लेकर 10वें दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। दुर्गा माता के आशीर्वाद से श्री राम जी ने रावण को परास्त करके यमलोक भेज दिया और देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त कराया। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। पापियों का नाश करने वाली माँ अपने भक्तों के प्रति करुणा भी रखती है। भक्तगण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके उनका व्रत रख के अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बोलिए जय माता दी। प्रातःकाल जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन
आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते। विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था तो भी यह विचार करके कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक को लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए थे। वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया कि रे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रह। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उनसे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। पांडवों को एक चक्रा नगरी में रहते कुछ काल व्यतीत हो गया तो एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, देव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ पर द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। पांडव ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मणोत्तम, द्रौपदी में क्या क्या गुण तथा विशेषताएं हैं? इस पर ब्राह्मण बोले, पांडवगण, गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में वे एक बार घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी,
तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार एवं कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेज दिया और द्रोणाचार्य अपने समस्त शत्रुता को त्याग कर उस बालक को विद्या प्रदान करने लगे। बालिका अब युवा होकर अत्यंत लावण्यमयी हो गई है और उसी का स्वयंवर होने वाला है। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेद व्यास जी आ पहुंचे। वेद व्यास ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ, वहां द्रुपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वह कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों के योग्य ही है। तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेद व्यास वहां से चले गए।